दोस्तों 2 जून 2026 को ज्योतिष की सबसे बड़ी और बहुत ही शुभ घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, विवाह और भाग्य के कारक हैं। अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये मौका अगले 12 साल तक वापस नहीं आएगा। यानी इस समय जो उचित कदम उठाएगा उसकी किस्मत सही में बदल सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और एक ऐसा उपाय गुरु की शक्ति को डबल कर सकती है। नमस्कार, मैं प्रवीण सुराना एस्ट्रो समन से। आज का ये जो वीडियो है आपकी जिंदगी एक्चुअल में बदल सकता है। अपने पहले समझते हैं कि उच्च की राशि क्या है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक टीचर काफी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। ठीक वैसे ही बृहस्पति कर्क की राशि में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रहते हैं। कर्क राशि में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। वैदिक ज्योतिष की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अप टू 5 डिग्री तक परम उच्च के माने जाते हैं। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। ऐसे में गुरु और चंद्र की युक्ति गज केसरी योग को भी बनाती है और ये जो गज केसरी योग है अत्यंत ही शुभकारी होता है। जैन दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो गुरु ज्ञान और तीर्थंकर के मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। अब जब गुरु उच्च के हो रहे हैं तो यह समय आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर है। देवगुरु बृहस्पति 12 राशियों पर अपना क्या प्रभाव छोड़ेंगे, आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि में गुरु आपके चौथे भाव में है, जो कि माँ, मकान, सुख का भाव है। घर में शांति, प्रॉपर्टी को लेने के आपके पास में मौके आएंगे और माँ का स्वास्थ्य भी इस समय में बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नया मकान या नया वाहन लेने का भी योग बनता है। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत रखते हैं या फिर 108 बार नवकार मंत्र का अगर आप जप करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की अगर हम लोग बात करें तो बृहस्पति यहाँ पे आपके तीसरे घर में, जो कि कम्युनिकेशन, मीडिया या फिर छोटे भाई की तरफ संकेत करता है। मीडिया, मार्केटिंग, लेखनी में आपको बहुत अच्छे मौके आपको प्राप्त हो सकेंगे। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया में भी आप अपना इस समय में अकाउंट खोलते हैं या फिर उसके अंदर में आपकी ग्रोथ रुकी हुई है तो इस समय में ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वृषभ राशि के लिए एक बहुत अच्छा उपाय, मस्तक में ज्योति केंद्र के ऊपर में ऐसे आप हल्दी का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे बहन भाइयों को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है। मिथुन राशि की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ दूसरे भाव में है और दूसरा भाव वाणी, कुटुंब, परिवार, धन का कारक है। आर्थिक मामलों में आपको राहत मिलेगी। रुका हुआ पैसा अगर कहीं पे है तो वहां से वापस आने के संकेत भी आपको प्राप्त होंगे। आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। आपके वाणी में थोड़ी सी मिठास आएगी और व्यापार में डेवलपमेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय, परिवार में जो आपके बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके काम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी और काम में अच्छा आपको मन भी लगेगा। कर्क लगन की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में है और ये देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत शक्तिशाली पोजीशन है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, समाज में आपकी मान सम्मान, इज्जत भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सुधार आएगा। आपके आत्मविश्वास में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। नए अवसर आपके पास में चल कर आएंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये जो मौका आ रहा है 12 साल के बाद में, ये बहुत शक्तिशाली पोजीशन आपके पास में हो रही है। ऐसा मौका बहुत ही कम, रेयरली ऐसा प्राप्त होता है। ऐसे में बहुत अच्छा एक उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन लाइट लेमन येलो कलर के अगर आप शर्ट को धारण करते हैं, ओम रिंग श्रींग अरम ऋषभ नाथाय नमः, इसकी एक माला का जप आप 2 जून से लेकर अक्टूबर तक अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके लिए ये अवसर बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि की अगर हम लोग बात करें, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में है और 12वां भाव आपके लिए एक्सपेंसेस, लॉसेस, विदेश यात्रा या फिर मोक्ष का भाव है। विदेश जाना या फिर कोई एमएनसी में आपको अगर काम करना है तो इस समय में आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति का ये सबसे बेहतर मौका है। आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, ध्यान, साधना, इन सब में भी आपका मन लगेगा। अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए एक आपको सजेशन है कि आप अपना बजट बना के रखें और उस हिसाब से आपको चलें। सिंह राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय,
आप गोल्ड से बने हुए कोई भी ऑर्नामेंट को अपने शरीर में धारण ना करें, उसका कम से कम अगर उपयोग होता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, जो कि आपके लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। लंबे समय तक चल रही आपकी कोई भी अगर इच्छा है या मनोकामना है, वो अभी पूर्ण होने के आपको संकेत दिखेंगे या फिर वो पूरे हो भी सकते हैं। आपके अपने ही बिजनेस में बहुत अच्छा विस्तार होगा। इनकम के जो रिसोर्सेस हैं वो आपके पास में अच्छे डेवलप होंगे। नए दोस्त या फिर प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपको मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये साल धन और सफलता का साल है। एक विशेष उपाय जो अगर आप कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं या फिर एक नवकार मंत्र की माला रेगुलर अगर फेरते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र, आपके प्रोफेशन और बिजनेस का घर है। आपका प्रमोशन, नई जॉब या फिर बिजनेस के विस्तार होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर बन जाती है। ऑफिस में अगर कोई सीनियर है तो उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा और सरकारी अगर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास में डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तुला राशि के लिए ये साल करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ऐसे में भगवान महावीर से रिलेटेड कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर देवगुरु बृहस्पति के जो बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये साल आपके लिए करियर डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, आपके मान सम्मान, इज्जत, काम क्षेत्र में आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वृश्चिक राशि की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में है, जो कि भाग्य का भाव है और धर्म का भाव है। वृश्चिक, मकर और मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि वहां पर पड़ेगी। इन राशि वालों की भी किस्मत बहुत अच्छी चमक सकती है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा के मौके आपको मिलेंगे। पिता से अगर आपकी कोई भी अनबन है या फिर आपका विचार नहीं मिल रहे हैं तो इस मौके पिता से जो आपके संबंध है वो यहाँ पे सुधरेंगे। पिता से सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल सकेगा। लेमन येलो के शर्ट आप बृहस्पतिवार के पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केसर का या फिर हल्दी का तिलक अगर आप मस्तक में लगाकर घर से बाहर निकलते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की अगर हम लोग बात करें, देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, पैतृक संपत्ति का है। पुरानी संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। इनहेरिटेंस में आपके पास में प्रॉपर्टी आने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। रिसर्च, ऑकल्ट और ज्योतिष सीखने का ये बहुत ही अच्छा समय है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पेट संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नर्व्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पार्श्वनाथ भगवान का अगर आप तो जाप करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में है। 7वें घर से डायरेक्ट दृष्टि जो है वो लगन की तरफ डाल रहे हैं। 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाव हो गया। पार्टनरशिप रिलेटेड जो आप व्यापार करते हैं उनसे जुड़ा हुआ भाव हो गया। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये देखी गई है कि 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति और शनि की डबल ट्रांजिट हो रही है। विवाह के यहाँ पर अच्छे योग दिख रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। कोई भी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं 2 जून 2026 के बाद में आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको देखना है कि आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ पे बैठे हैं। अगर वो 7वें भाव में बैठे हैं तो ऐसा करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस बार बहुत अच्छे सपोर्ट में है। कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अच्छी डेवलपमेंट रहेगी। कोई भी पुराना काम में अगर रुकावट आ रही है या फिर उसके अंदर में कहीं पे भी पैसे अटके हुए हैं, ऐसे समय में उस पोजीशन से बाहर निकलने का ये एक स्वर्णिम मौका है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का अगर आप जाप करें और नवकार मंत्र की एक माला नियमित रूप से डेली बेसिस में अगर आप करते हैं तो ऐसे में आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुंभ राशि की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव हो गया रोग, ऋण, रिपु का। पुराने कर्जे को चुकाने का अब ये समय आ चुका है। आपके जो भी पुराने दुश्मन है वो भी यहाँ पर विराम लेंगे और उनकी जो दुश्मनी है वो कम होगी। नौकरी में अगर आपके कोई भी कंपटीशन है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे मौके में आपके लिए हमेशा देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। चूंकि 6ठा भाव रोग का भी है तो ऐसे मौके पे आपको हमेशा नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराने की आवश्यकता यहाँ पे बढ़ जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय ये है कि आप अपने जो सफाई कर्मी हैं
या फिर जो लो लेवल स्टाफ्स हैं उनको आप सपोर्ट करें। एक और छोटा सा उपाय यह है कि भोजन में अगर आप थोड़ा सा हल्दी को अगर मिश्रित करके खाएं, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पे भी बल मिलेगा। मीन राशि की अगर हम लोग बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, जो कि पूर्व पुण्य भाव का है। आपके आनंद का भाव हो गया, आपके एजुकेशन का भाव है, संतान का भाव है और प्रेम का भी भाव है, आपके एंटरटेनमेंट का भाव है। ऐसे में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम में आपको कहीं पे अगर बाधा आ रही है तो वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई में भी आपको सफलता मिल सकेगी। ऐसे में आपको देखना है कि अगर पंचम भाव का कहीं पे भी अगर कनेक्शन 9th भाव से अगर हो रहा है तो आपको उच्च परीक्षा देनी है या फिर उच्च परीक्षा का जो परिणाम है वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकेंगे। आपके पास में स्पेकुलेटिव गेन भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय, बृहस्पति आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के जो बीज मंत्र का जो जाप है, नवकार मंत्र का यहाँ पर स्मरण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों ये तो हो गई 12 राशियों के अंदर में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हम लोग ले लिए। एक जरूरी बात कईयों के मन में रहती है कि देवगुरु बृहस्पति हमारी जो कुंडली है उसके अंदर में नीच के होके बैठे हुए हैं या फिर शत्रु राशि में बैठे हैं या फिर कोई मेलिफिक प्लैनेट उनको दृष्ट कर रहे हैं। तो ये समय में क्या देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे या ये समय आपके लिए अच्छा होगा? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इसके लिए आपके कुंडली का विश्लेषण करना यहाँ पे अति अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में आपको एक काम करना है कि आपकी जो बर्थ डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, कोई भी सॉफ्टवेयर डिटेल्स उसमें डाल के अपनी कुंडली जो आप निकालते हैं उसमें आपको देखना है कि देवगुरु बृहस्पति कौन सी राशि में बैठे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। मैं पर्सनली जितना हो सके मैं देखकर आपको रिप्लाई करूंगा कि देवगुरु बृहस्पति आपको मैक्सिमम बेनिफिट कहां दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 में कर्क राशि में रहेंगे। आपके पास में 5 महीने इस शुभ ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए। दोस्तों जैन दर्शन ये भी बोलता है कि पुरुषार्थ से आप कोई भी चीज कर सकते हैं और भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो ये उचित समय है, क्योंकि समय बहुत अच्छा होने के कारण कोई भी आप काम करते हैं तो उसकी बेनिफिट बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन अगर समय खराब हो, आप कितना भी अगर आप श्रम करते हैं तो आपकी उसको बेनिफिट आपको बहुत कम मिलती है। तो ये जो मौका है वो 12 साल के बाद आ रहा है। हो सकता है कि आपके थोड़े से परिश्रम से आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है या बहुत ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सटीक जानकारी, आपके कुंडली के अंदर में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव है या वो आपको कितना मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आपको अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आशा करता हूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये सारी जो जानकारी उससे रिलेटेड जो भी उपाय मैंने बताए वो आपको अच्छे लगे हैं। आपको अगर अच्छे लगे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपको जानकारी कैसे लगी। कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप सेव कर दें। ऐसी ही और जानकारी के साथ में हम आपके पास में आते रहेंगे। जय जिनेंद्र।